नमस्कार भाइयों बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है वंदे मातरम। ये नाम सुनते ही हृदय में एक ऐसी लहरों का महासागर फैल जाता है कि उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ये गीत भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। इस गीत ने भारतीय लोगों के हृदय में क्रांति का अद्भुत संचार किया था। इस गीत ने भारत का जितना उपकार किया उतना उपकार किसी भी गीत ने नहीं किया है। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत की स्वतंत्रता का उद्घोष बन गया था। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा था। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत की स्वतंत्रता का परम प्रतीक बन गया था। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत के लोगों के जीवन का परम संगीत बन गया था। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत के हर घर में गूंज रहा था। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत के लोगों की आवाज़ बन गया था। स्वतंत्रता से पहले यह गीत भारत की हर गली में गूंज रहा था। स्वतंत्रता के बाद यह गीत और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि ये राष्ट्रगीत बन गया। यह गीत हर अच्छे आदमी को महानतम प्रेरणा देता है। ये भारत की जन जन का गीत बन गया है वर्तमान समय में। ये गीत तो स्वतंत्रता के बाद भी गूंजता रहा, पर स्वतंत्रता के बाद भारत का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसी सरकार आई जो कि परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण में डूब गई, और ये सिलसिला बहुत वर्षों तक चलता रहा। रेडियो पर और टीवी पर वंदे मातरम गीत बजता रहा, पर राजनीति, प्रशासन और जीवन के हर क्षेत्र में परम भ्रष्टाचार फैल गया। सरकार ने ढंग से विकास नहीं किया, इसीलिए भारत एक विकसित देश नहीं बना। इसीलिए भारत से निर्धनता का नाश नहीं हुआ। हालांकि भारत में थोड़ा बहुत विकास होता रहा। 2014 तक भारत में इतना विकास हुआ कि भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जिस देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहिए था, वह देश 70 सालों में सिर्फ विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने ढंग से विकास नहीं किया, इसलिए भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया। एक बहुत ही खतरनाक बात यह हुई कि कांग्रेस सरकार ने छद्म धर्मनिरपेक्षता को देश के ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया। इससे भारत के विकास को बहुत हानि हुई। लोग परम अज्ञानता और परम निर्धनता में डूब गए। छद्म धर्मनिरपेक्षता ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्वामी दयानंद जी ने वेदों की श्रेष्ठता के बारे में आज से 150 साल पहले ही बता दिया था, पर फिर भी वेदों का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, बल्कि छद्म धर्मनिरपेक्षता का प्रचार प्रसार किया गया, जो कि बहुत ही खतरनाक विचारधारा थी। 2014 के बाद भारत के इतिहास की बहुत ही अभूतपूर्व घटना हुई। योग की क्रांति के प्रभाव में आकर और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आकर भारत के लोगों ने पहली बार एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जो कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक मानी जाती थी। 2014 से लेकर 2024 में भारत में बहुत अधिक विकास हुआ। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 10 सालों में भारत में बहुमुखी विकास हुआ है। इतना विकास भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। पर आज भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्यार से समझाना चाहिए। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि वंदे मातरम के विरोधी हैं। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो लोग मुसलमान बन गए हैं उन्हें फिर से आर्य बनाना चाहिए। सरकार को अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सरकार को एक घर वापसी मंत्रालय बनाना चाहिए, जिससे जो मुसलमान बन गए थे वो फिर से आर्य बन जाएं। सरकार ने ये काम नहीं किया। सरकार ने भारत में जो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था उसे
अभी तक ठीक नहीं किया है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके लिए भी सरकार ने कोई सार्थक काम नहीं किया है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके लिए भी सरकार ने कोई सार्थक काम नहीं किया है। जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति ये सरकार गंभीरता से जिहादी आतंकवाद के खतरे को ये सरकार गंभीरता से नहीं समझ रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। भारत में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही समझदार हैं। मैंने उन्हीं लोगों से बहुत अधिक प्रेरणा ली है। भारत की संस्कृति अगर समाप्त हो जाएगी तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति है। जस्टिस विद इन ईयर का कानून भी सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी भारत में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। इसी तरह जिसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली हो उसे कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार न बना सके, ये कानून भी सरकार ने पिछले 10 सालों में नहीं बनाया है। हमारी न्याय व्यवस्था को भी सरकार ने नहीं सुधारा है। हमारी न्याय व्यवस्था सड़ गई है। हमारी न्याय व्यवस्था भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है। काला धन भी लगातार परम भ्रष्टाचार और परम अपराध को बढ़ा रहा है। बहुत से भाजपा नेताओं के पास बेशुमार काला धन है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और काले धन को रोकने में मोदी सरकार बुरी तरह से विफल हो गई है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं मोदी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है, पर कुछ क्षेत्रों में मोदी सरकार ने बहुत ही ख़राब काम किया है। अभी सरकार को अपने आप को बहुत अधिक सुधारना है और विकास की रफ्तार को और अधिक तेज़ करना चाहिए। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण है। इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम वेतन को कम से कम 40,000 रुपये होना चाहिए। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश से बाहर कर देना चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, हम सभी को मिलकर अपने देश का नवनिर्माण करना चाहिए, ताकि भारत के हर नागरिक को एक श्रेष्ठतम और महानतम जीवन बिताने का अवसर मिले। तो इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे, भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे। जय हिंद।